ये कैसे वाकया रोनुमा हुआ? जब ये हुआ वाकया तो आप बेहतर जान सकता है, क्योंकि जब मैं यहाँ से गया हूँ तो कुछ भी नहीं था यहाँ। हाँ। ठीक है ना, तो जब मैं वापसी आया हूँ सुबह के टाइम से, जब पता चला है कि यहाँ पे ये वाकया हो गया। आप कितने अरसे से आमने सामने रहते हो? काफी टाइम हो गया यहाँ तो हमारा। तो तो ये बहुत पुराना है। सामने रहते हैं बच्चे? हाँ, ये तो बच्चे सामने ही रहते हैं, क्योंकि जब ये मैं यहाँ से गया तो कोई भी नहीं था यहाँ पे। ठीक है ना, सन्नाटा था बिल्कुल। क्योंकि जैसे कोई भी आता है ना यहाँ, मैं पूरा अपना गेट खोलता हूँ, क्योंकि गाड़ी भी खड़ी होती है, चोरी का भी डर होता है। आजकल हो भी रही है चोरियाँ काफी इस इलाके में। दिन में भी हो रही है, रात में भी हो रही है, कुछ टाइमिंग का कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब आया हूँ तो पता चला कि यहाँ पे ये वाकया हुआ है। कैसे हुआ? किसी को आवाज नहीं आई? नहीं, किसी को वाकया कुछ भी नहीं पता। ये अपने बोला कि मैं भैंस की सिंग निकालने के लिए गया हूँ। ये झूठ है, क्योंकि सरासर सबको पता है कि यहाँ कोई आता नहीं है। तो ये वाकया कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? कैसे मतलब हो सकता है? सब लोग इस बात पे हैरान है। ये नहीं कि नहीं, एक बच्ची नहीं, दो नहीं, तीन बच्चियां। और क्योंकि मैंने साफ साफ कह दिया कि पुलिस वाले भी आए थे उनको कि हाथ इसी का ही है, किसी का नहीं है। क्यों यहाँ ड्यूटियाँ भी लगती हैं लोगों की, सब होते हैं, उठे हुए होते हैं। वो क्या कैरेक्टर आप लोगों ने, आप लोग इलाके में रह रहे हो, बंदा कैसा है? मतलब कुछ शक आप लोगों को पड़ता था कुछ ऐसे? नहीं, इतना टाइम थोड़ी हुआ इन लोगों का। कितने अरसा हुआ है? तकरीबन सब लोग 2 साल हुए, 2 साल हुए होंगे। लेकिन 2-2.5 साल में आपने घर वालों को कैसा देखा? कुछ पता नहीं चलता? नहीं, कुछ ऐसा नहीं पता चला। बाहर नहीं निकलते? नहीं। बच्ची वगैरह तो जाती थी पढ़ने। हाँ, बच्ची जाती थी, बेगम जाती थी इनके साथ, बच्चियों के साथ। इधर जाते थे, 10 नंबर की तरफ जाते थे, लेकिन ऐसा कोई वाकया तो क्योंकि ये अखबार की रिपोर्ट और मीडिया में रिपोर्ट थी, उन्होंने उसने बच्चियों को ज्यादती का निशाना भी बनाया। 17 साल की बेटी को और 14 साल की बेटी को। 14 साल की बेटी। तो अब मुझे ये मारता भी था बुरी तरीके से बच्चों को, सबको, उन बच्चियों को मारता था। अच्छा, मारता भी था, क्योंकि बच्चे इतने सहमे हुए हैं, वो कोई बात करने को तैयार नहीं। क्योंकि वो जो है ना असल में माजूर थी बिल्कुल, तो माजूर को कैसे गिर सकती है पानी के अंदर भी? ये भी तो खुद सोचने की बात है। और 1.5 फीट के पानी के अंदर, ये नामुमकिन बात है। आप यहीं पे रहते हो? आपने क्या देखा था? कुछ मतलब कोई डिटेल्स, कोई ऐसा वाकया हुआ जब वो बच्चियों का वाकया हुआ है उसमें? पहले तो वो कहता रहा कि जी पता नहीं कैसे हो गया, फिर बाप ही निकला। हमें तो कुछ पता नहीं था, क्योंकि मैं तो 6 बजे आता हूँ सुबह में ना। उस टाइम पे रात में वाकया हुआ था 4 बजे। हाँ, उसके बाद इसके अलावा कुछ भी नहीं पता। जब सुबह में आप आए तो आपने देखा कि? नहीं, मैं नहीं था, मेरे वालिद साहब थे इधर ना। आपके वालिद साहब थे? उनको उठवाया था, जिससे बुलाया था दरवाजा बजा के उसने कि भाई मेरी बच्चियां मर गई हैं इधर तालाब में डूब के। अच्छा, तालाब में खुद ही डूब के माजूर बच्चियां मर गई? तो ये आप लोगों ने स्टोरी जब सुनी तो आप लोगों को यकीन तो नहीं आया होगा? किसी को भी नहीं आ रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, इंसान अपनी तरफ से कुछ बोल भी नहीं सकता ना। क्यों? मतलब आपको वैसे मतलब बंदा सही था या क्या? नहीं, वैसे तो बंदा सही लगता है हमें। लेकिन ये जो बात एक आपके भाई भी बता रहे हैं कि भाई ये पंजाब में भी कुछ मौतें हो चुकी हैं इनके बच्चों की इसी तरीके से। ये नहीं पता इसके बारे में नहीं पता। तो ये सामने वाले घर में लोग कब से रह रहे हैं? क्या कैसा रहन सहन है इनका? नहीं, रहन सहन तो अच्छा है इन लोगों का, मियाँ बीवी में सब कुछ था। लेकिन मेरा ख्याल वो वालिद जो है ना बेजार आया होगा उन बच्चों से। बच्चियों से बेजार आ गया था? माजूर थी। तो माजूर थी तो कभी आप लोगों से आपको कैसे लगा कि बेजार आया हुआ था? ऐसे गाड़ी वगैरह यहाँ खड़ी होती, कभी शिकायत करते हो, गाड़ी की सीट वगैरह फाड़ देते, बहुत बुरे से मारता था उनको, बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरह मारता था। अक्सर आवाज़ भी सुनी मैं तो बेजार आ गया यार इनसे, क्या करूँ यार इनका। तो आप लोगों में से किसी ने उसको मशवरा नहीं दिया था कि भाई इनको कहीं जमा करा दो, किसी ईदी सेंटर ले जाओ? नहीं, कभी उसने बोला भी नहीं, ना हमने मशवरा दिया उसको। अच्छा, वैसे उसका बंदे का चाल चलन, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है अच्छा है, उसने ज्यादती का निशाना भी बनाया लड़कियों को। बनाया होगा, लेकिन बंदा बहुत अच्छा है। कभी हमने मियाँ बीवी में कोई शिकायत भी नहीं सुनी। जैसे घरेलू फैमिली रहती है यहाँ पर, इसी तरीके से रहे हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने काफ़ी डिटेल गुफ्तगू सुनी अहले इलाका की। उनका ये कहना है कि जी वो साहब जिसने अपनी तीनों बेटियों को पानी में डालकर मारा, वो अपनी बेटियों से बेजार बहुत था। खाने पीने में उनको भूखा भी रखा जाता था, सिर्फ चावल पका के देना, लेकिन उनके घर के माशी हालात भी कुछ बेहतर नहीं थे। अभी मज़ीद गुफ्तगू करेंगे लोगों से, मेरे साथ रहिए।